हिंदी काव्य जगत के प्रसिद्ध एवं वीर रस के महान कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर हर कवि हृदय के सम्राट हैं। उनके कविताओं में वो ओज है जो किसी भी बुझे मन में, टूटे मनोबल में हिम्मत, साहस और शक्ति का संचार कर दे। उनकी एक काव्य संग्रह रश्मि रथी बहुतों को बहुत प्रिय है, मुझे भी बहुत पसंद है। उसकी दो पंक्तियां मैं आप तक सुनाऊंगी। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। वो कहते हैं यही दो आंख, दो हाथ, दो पैर हमारे पास हैं, लेकिन इसी दो हाथ दो पैरों वाले ने कुछ वो कर दिया होता है जो बाकियों के लिए एक उदाहरण बन जाता है। और यही सब कुछ रहते हुए भी कुछ लोगों साधन विहीनता का रोना रोते हैं और वो नहीं कुछ कर पाते। उनके लिए बहुत ही जरूरी है ये पंक्तियां। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। मतलब ऐसा है कि किसी के जीवन में ये नहीं होता है कि आप लक्ष्य साधते हैं तो सिर्फ लक्ष्य दिखाई देता है और आप लक्ष्य को पा लेते हैं। नहीं, जब भी हम लक्ष्य साधते हैं और गोल सेट करते हैं तो हमें दो चीजें दिखाई देती हैं। एक हमारा लक्ष्य और दूसरा उस लक्ष्य तक पहुंचने वाली, बीच में आने वाली कठिनाइयां, रुकावटें और वो दिक्कतें। देखने वाली बात यह है कि हमारा लक्ष्य बड़ा है या हमारी कठिनाइयां बड़ी हैं। अगर आपने अपने लक्ष्य को बड़ा देखा तो कठिनाइयां छोटी पड़ जाएंगी। अगर आपको अपनी कठिनाइयां बड़ी दिख रही हैं तो फिर वो लक्ष्य छोटा पड़ जाएगा। और निश्चित रूप से जो भी आपको बड़ा दिखेगा उसका प्रभाव होगा आप पर। अगर लक्ष्य बड़ा दिखेगा तो आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे। अगर कठिनाइयां बड़ी दिखेंगी तो आप कठिनाइयों के पीछे, उसके नीचे दबकर रुक जाएंगे। धन्यवाद।